तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपके एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। तो यह बीए बीएससी बीकॉम बीबीए पंचम सेमेस्टर वालों के लिए है कोर्स करिकुलम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। तो पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? तो ओपन ऑप्शन का यूज होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एमएस वर्ड की होम मेनू में कितने ग्रुप्स होते हैं, यानी कि कितने बटन्स होते हैं। एमएस वर्ड की जब ओपन करेंगे तो उसमें जो होम के मेनू होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एमएस वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन शामिल होते हैं। एमएस वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन शामिल होते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक और थ्रॉट। एमएस वर्ड के किस ग्रुप में ये 4 ऑप्शन शामिल होते हैं? तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा, बी फॉन्ट वाले में शामिल होते हैं। कहाँ पर शामिल होते हैं? फॉन्ट वाले में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वर्टिकल क्या दिया गया है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या नाम होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या नाम होता है? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना यह स्क्रॉल बार का काम है। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कि रूलर को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। रूलर को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? व्यू में जाएंगे और रूलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रूलर किसको कहते हैं? एमएस वर्ड में देखेंगे यहाँ पर ऐसे इस तरह का बना रहेगा रूलर। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वयंबल क्या दिया गया है, स्वयंबल ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब में होता है। स्वयंबल यानी जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्वयंबल ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब में होता है? डी इंसर्ट टैब में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में किस कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। एमएस वर्ड में किस कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर, ए यानी कि फाइंड ऑप्शन का यूज होता है। डॉक्यूमेंट्स को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑटो स्पेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? सी इसका सही आंसर है। सॉरी, ऑटो करेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट कहते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का क्या यूज है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का क्या यूज है? सेव करना। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? यह एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का यूज करते हैं। फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एस होती है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है? हेडर कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट में हेडर जो है वो टॉप पर होता है। क्या होता है? टॉप पर।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्यूमेंट्स में जो हेडर होता है वो यानी कि इस तरह का पेज यदि है तो वहाँ पर हेडर टॉप पर रहेगा और फुटर नीचे यानी बॉटम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या शामिल कर सकते हैं। लिट्स को शामिल कर सकते हैं, इमेज को, टेबल को, दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर क्या दिया गया है, कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज को डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है, वाटर मार्क कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्लिप बोर्ड फ्रंट स्टाइल, पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये सभी ऑप्शन किस टाइप में होते हैं, होम टाइप में होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, होम टाइप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एमएस वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टेम्पलेट का एक्सटेंशन ने यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। .dotx होता है, क्या होता है, .dotx होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेम्पलेट का एक्सटेंशन ने। यहाँ पर क्या दिया गया है, एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर का साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दिया गया है इसमें, कौन सा पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं साइज़ का, A4, लेटर, लीगल, दिए गए सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, तो winword.exe शुरू करती है। क्या करती है, winword.exe। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, प्रीवियस पेज, यह ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। एमएस वर्ड में यानी कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल को हम क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल में बनी फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिया है, एमएस एक्सेल में रा और कॉलम के कटाव को हम क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल में रा और कॉलम के कटाव को हम सेल कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला को हम क्या कहते हैं, किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला को हम क्या कहते हैं, किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला को हम लेबल कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में दिया गया है, एमएस एक्सेल में सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है। एमएस एक्सेल में सबसे पहले सेल का एड्रेस होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। A1 होता है। एमएस एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है सबसे पहले वह A1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में नई सीट को 2010 वाले में नई सीट को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 की का उपयोग किया जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। एमएस एक्सेल को रन विंडो में ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में रन यानी एमएस एक्सेल को रन कमांड में ओपन करने के लिए हम .excel कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है, एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा को टाइप किया जा सकता है, डेट, टाइम, नंबर सभी को टाइप किया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
इनमें से यानी कि निम्न में से कौन सा एक सेल एड्रेस नहीं है? 11B यह एक प्रकार का सेल एड्रेस नहीं है। यहाँ पर दिया गया है MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुक 1 होता है। क्या होता है? बुक 1। MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? MS एक्सेल में बनी फाइल को हम बनी हुई फाइल को के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? MS एक्सेल में बनी प्रत्येक फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की कितनी सीमा होती है? MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है? 400% होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती हैं? MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती हैं? 10,48,576 रो होती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS यहाँ दिया है एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई जो है 409 हो सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है? MS एक्सेल में सेल का जो है एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। MS एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है नेम बॉक्स में शो होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? MS एक्सेल में दिया है रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेड शीट बनती है। क्या बनती है? स्प्रेड शीट, रो और कॉलम मिलकर। यहाँ पर दिया है MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट्स होती हैं? MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है? MS एक्सेल में एवरेज जो है एक प्रकार का फंक्शन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो पेपर देने जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है क्या होता है? पहले कॉलम और रो का नाम होता है। पहले कॉलम और रो का नाम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने की किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में औसत को ज्ञात करने के लिए हम किस फार्मूला का उपयोग करते हैं? औसत यानी एवरेज को किसका उपयोग करते हैं? एवरेज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने अभी आपको लास्ट बताया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर MS एक्सेल में रो और कॉलम का जहाँ कटाव होता है वह क्या कहलाता है? MS एक्सेल में जहाँ रो और कॉलम का कटाव होता है उसे हम सेल कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सभी को यानी सभी फाइल या सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल CTRL यानी CTRL कंट्रोल प्लस A का उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो भी होगा सही होगा। कंट्रोल प्लस A का यूज करते हैं सभी को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करते हैं अगली सीट में जाने के लिए।
एम एस एक्सेल में एक रा की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? एम एस एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई 409 होती है क्या शायद? हाँ, अधिकतम ऊंचाई 409 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? डेटा टैब के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है डेटा टैब पर जाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए Alt+A का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए Alt+A का उपयोग किया जाता है डेटा टैब पर जाने के लिए। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एम एस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+S की का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर Ctrl+S के माध्यम से हम सेव कर सकते हैं। एम एस एक्सेल में फार्मूले लगाया जाता है, यानी कि इनमें से कौन से फार्मूले एम एस एक्सेल में लगाए जाते हैं? सम, एवरेज और मोड, उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग में लिया जाता है। कौन सा शॉर्ट की उपयोग में ली जाती है? Ctrl+V के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं। एम एस एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? 31 अक्षर हो सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एस एक्सेल में सम फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। इक्वल टू सम और ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वल टू सम ब्रैकेट फार्मूला किसका उपयोग यानी किसके लिए करते हैं? जोड़ने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर दिया गया है जोड़ने के लिए करते हैं। एम एस एक्सेल में यानी कि एक्सेल में प्रत्येक का अपना एड्रेस होता है, प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एस एक्सेल जब ओपन करने के बाद कितनी शीट प्रदर्शित करता है? एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी शीट को प्रदर्शित करता है? 3 शीट को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एस एक्सेल के का सेल का सही एड्रेस क्या होता है? यानी कि एक्सेल के सेल का सही एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है? सेल एड्रेस है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्लीन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में टेक्स्ट के जो स्ट्रिंग होते हैं उसमें डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस की यानी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ट्रिम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? लोअर का उपयोग किया जाता है। लोअर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अपर फंक्शन का उपयोग किया जाता है एक्सेल में सभी सेल को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर कॉनकनेक्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कॉनकनेक्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और दिया गया है एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बी ये ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्सेल में सेल रेंज को न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए हम ए फंक्शन यानी सम का उपयोग करते हैं। डी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के दिया है एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा? एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? सेल न्यूमेरिक डेटा के घात का मान ज्ञात करने के लिए हम एंड फंक्शन का पावर फंक्शन का उपयोग करते हैं, यानी कि घात का मतलब होता है पावर। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है हमारा एक्सेल में क्या दिया गया है? एक्सेल में शेष फल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में सेल को ज्ञात करने के लिए हम मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक्सेल में दिए गए कोड या वैल्यू का साइन मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? कोड या वैल्यू का साइन मान ज्ञात करने के लिए हम साइन फंक्शन का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? या फिर सीटी फंक्शन का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? एबीएस फंक्शन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? यहाँ पर रोमन फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट किया गया है एक्सेल में दिए गए सेल रेंज या दिए गए नंबरों में सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? इवन फंक्शन का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में दिए गए सेल के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो एवरेज फंक्शन का उपयोग करते हैं। एक्सेल में दिए गए सेल में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? यहाँ पर दिया गया है किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? पीबी फंक्शन का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए हम कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पीएमटी फंक्शन का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला क्या कहलाते हैं? किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला को हम लेबल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में जो इक्वल टू का चिन्ह होता है, इक्वल टू चिन्ह के साथ किसके साथ शुरू होता है? तो कहाँ पर किसके साथ शुरू होता है? शायद फार्मूला के साथ शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्या है MS एक्सेल में हेल्प की के लिए किसका उपयोग करते हैं? हेल्प की के लिए F1 की का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
सिस्टम मेनू ओपन करने की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए हम अल्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अल्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में अगर करंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की सहायता से हम टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? किसके सहायता से इंसर्ट कर सकते हैं हम? यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पर क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कामा और यहाँ पर कली दिया गया है। एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही आंसर दिख रहा है हमें, अल्ट प्लस P का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, MS एक्सेल में डाटा टाइप में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? डाटा टाइप में जाने के लिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन का उपयोग करते हैं, अल्ट प्लस ए का उपयोग करते हैं डाटा टाइप में जाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, यहाँ पर नीचे इसका एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करते समय यानी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? नया कॉलम, यहाँ पर इसका अल्ट प्लस I प्लस N का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की अल्ट प्लस I प्लस C होता है। MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है अल्ट प्लस I प्लस R होती है। क्या होती है? अल्ट प्लस I प्लस R। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन क्या है? वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं? वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम वेब पेज, फोटो, वीडियोज उपरोक्त में से सभी को हम देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र यूज किया जाता है तो कौन सा वेब ब्राउज़र यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर यानी वेब ब्राउज़र जो है वो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कंप्यूटर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेब ब्राउज़र जहाँ पर URL इनपुट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र जहाँ पर URL इनपुट किया जाता है उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेब ब्राउज़र का आविष्कार कब हुआ था? वेब ब्राउज़र का आविष्कार 1990 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है, यह वेब ब्राउज़र नहीं है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गूगल का अपना वेब ब्राउज़र है, उसका नाम क्या होता है? गूगल का एक अपना वेब ब्राउज़र है, उसका नाम क्या है? गूगल का एक वेब ब्राउज़र है, उसका नाम है क्रोम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था? क्रोम ब्राउज़र कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र कब लॉन्च किया गया था? मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र 2002 में लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
सफारी क्या जो है, सफारी ब्राउज़र किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? सफारी ब्राउज़र किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW है। वर्ल्ड वाइड वेब को कब बनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया। बी ऑप्शन सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब बनाया गया था? 1995 में बनाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोजिला फायरफॉक्स को कब डेवलप किया गया था? मोजिला फायरफॉक्स को 2002 में डेवलप किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सफारी को किस कंपनी ने डेवलप किया था? सफारी को किस कंपनी ने डेवलप किया था? एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था। क्रोम वेब ब्राउज़र कब लॉन्च किया गया था? क्रोम वेब ब्राउज़र 2008 में लॉन्च किया गया था। ईडेज ब्राउज़र कब बनाया गया था? यहाँ पर ईडेज ब्राउज़र को कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला HTML एडिटर कौन सा है? पहला HTML एडिटर इनमें से कौन सा है? हमारा जो पहला HTML एडिटर है उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? इनमें से कौन भारतीय वेब ब्राउज़र है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्रोम है, ओपेरा है, जियो पेज है। तो कौन सा एक, यानी कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है, भारतीय वेब ब्राउज़र? तो गाइस चलिए आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए आपको इतना काफ़ी है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए जाइए अपने एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यह वीडियो आपके BA पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।